देश भर में विभिन्न राज्यों में तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स यानी एसआरपीएफ के जवानों की खबर आए दिन सुनने में मिलती है। अब ताजा मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां एक महिला ने एसआरपीएफ के जवानों के लिए अपने सिर मुंडवा दिए। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम अश्वनी केंद्रे है। अश्वनी ने अपने बाल इसलिए मुंडवाए ताकि एसआरपीएफ में होने वाली जवानों की पोस्टिंग 15 साल की बजाय 10 साल की हो। अश्वनी केंद्रे के अलावा रामसेना संगठन भी इसी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। रामसेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष सिया राम मिश्रा इस विषय को लेकर मंत्रालय का घेराव करना भी चाहा, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। इस संगठन के अलावा समाजसेवी अमोल केंद्रे ने भी एक साल पहले इस विषय को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में धरना दिया था, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मेरे 22,000 एसआरपीएफ जवान जो है, मेरे भाई जो है, जिन्होंने मैंने उनको भाई माना है, क्योंकि उनका कोई वाली नहीं होता है। ना उनके परिवार आंदोलन कर सकते हैं, ना खुद आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून कायदे में बंध चुके हैं। इसीलिए मैं जब उनका मतलब मुझे मेरे पास आया उनका, तब मैंने वो मतलब जब मेरे पास उनका जब मैटर आया, तब मैंने उसका पढ़ाई किया। तब जाना कि हमारे पुलिस जो महाराष्ट्र की पुलिस है, उनको इतना तकलीफ है, क्यों ना हम आम जनता उनके लिए कुछ करें। इसीलिए मैंने अपना जो पिछले महीने से हम लोग निवेदन दे चुके हैं, गृह मंत्री हो गए, गृह मंत्री अपना मुख्यमंत्री हो गए, सबसे हम निवेदन देते आए हैं 1 महीने से। हमारी ये भी मांग थी कि 25 तारीख तक आप हमको कुछ तो रिप्लाई करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमें 1 तारीख को आंदोलन करना पड़ा। वो भी आंदोलन उन्होंने करने नहीं दिया, उसके पहले ही हमको अरेस्ट कर लिया। फिर मेरा जो शब्द था जवानों से कि मैं अगर उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया तो मैं अपना मुंडन कराऊंगी, उस हिसाब से मैंने अपना मुंडन भी कल करा दिया है। बाकी लोग को भी जुड़ना है, क्योंकि उनको समझना है कि हमारे जवानों को कितनी तकलीफ है। इतने वो अपने 22,000 जवान जो है, वो अपने सुरक्षा के लिए अपने घर से वंचित थे, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई, वो सबसे वंचित है। 15 साल ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के दिन में देखो, कोई अपने घर परिवार से 1 महीना भी छोड़ के नहीं रह सकता है। फिर वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं वो वंचित है, वो अपने अपने लोग के लिए, पब्लिक के लिए उन लोग 15 साल दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बने हैं कि एक दिन के लिए उनके लिए हम दे सकते हैं। मैंने अपना कल मुंडन करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर 22,000 जवानों का ये सवाल है तो मैं उनके लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि वो मैं मतलब उनको तकलीफ है, वो मैं महसूस कर चुकी हूँ। उनके लिए मैंने 22,000 जवानों के लिए मुंडन करवा है। सर को अगर सच में सरकार है और उनका शिवसेना वचननामा है, और तुमने जो शब्द दिया है, जो आपने शब्द दिया है, हम उसी को बोल रहे कंप्लीट करो। आप भूल चुके होगे कि आपने ही वो बताया हुआ है, वो हमको याद करने के लिए। अगर हम इतने नीचे जा सकते हैं तो आपको वचननामा याद नहीं है? क्योंकि मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि मेरी लड़ाई जो प्रशासन से, अगर उन लोग मेरी दखल नहीं लेते तब मैं इनके पास जाती हूँ। तो ये मेरा भी पहला ये था, ठीक है। ये अगर इन्होंने मुझे कल इस तरह हमको ट्रीट किया जैसे कि हम लोग टेररिस्ट हैं, 4-5 गाड़ी आते हैं हमें उड़ा के लिए, हमने क्या अन्याय किया है बताओ? जवानों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग को उठा चुके, हम पे ये कलम चलाए, हम लोग ने कल कोर्ट में जाके अपना जामीन लेके बाहर आए हुए। ऐसा हम लोग क्या गुनाह किया बताएं? अगर हमें अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तब मैं महिला ब्रिगेड जो भी है, महिलाओं के लिए जो है, उनसे मैं मदद मांगूंगी। अगर वो हमारी मदद करते हैं तो ज़रूर मैं उनको अपने साथ लेके चलूँगी। क्या कहेंगे, जो 22,000 जवानों के लिए आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो हक की लड़ाई है वो कितने दिनों तक चलने वाली है, और उनके परिवार को हो रहे असुविधा के लिए क्या कदम रहेगा आप लोगों का? देखो, जब तक नहीं मिलेगा न्याय 22,000 एसआरपीएफ के जवानों के लिए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जी। तो इस लड़ाई के अभियान जो आपने अभी मोर्चा प्रकार से खोल रखा है आप लोगों ने, तो इसमें जो है लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, लोगों से क्या राय प्रक्रिया लेना चाहेंगे लोगों से? देखो, लोगों से ने मुझे तो गृह मंत्री के यहाँ से, यहाँ के माननीय सीएम आदित्य उद्धव ठाकरे साहब से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से हमारा आह्वान है कि हमारी मांगनी पूरी किया जाए। महाराष्ट्र की जनता को और ये मुंबई की जनता को किस तरह से आप उनसे आग्रह करेंगे वो भी आपके इस प्रदर्शन में शामिल हो, क्योंकि एसआरपीएफ जो उसकी हक की लड़ाई के लिए, उनके परिवार के हक की लड़ाई में आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जनता का हम आह्वान करते हैं कि इसमें हमारा साथ दिया जाए और हमारे आंदोलन में सहभागी हो। एसआरपीएफ क्या है और किस प्रकार से इनको न्याय के लिए आप लोग गुहार लगा रहे हैं? एसआरपीएफ का मतलब है राज्य राखीव पुलिस बल। आज ये राज्य राखीव पुलिस बल ये क्या है ना, ये पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है। मगर जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई मोर्चा होता है, जब भी कोई दंगल होती है, जब भी कोई बॉम्ब स्फोट होता है,
जब ये सब घटनाएं जब बड़ी तादाद में होती है तब SRPF के जो राज्य राखी पुलिस बल है वो वहाँ पे आता है। आज भी आप कहीं भी देखोगे, मंत्रालय के बाहर देखोगे या जो कलेक्टर साहब का ऑफिस देखोगे, ऐसी बहुत सारी जगह है जो संवेदनशील जगह है, उनके यहाँ पे SRPF दाखिल होती है। उनका आज भी गाड़ी रहती है। आज मंत्रालय के सामने देखोगे ये गाड़ी हमेशा रहती है वहाँ पे। कभी टॉवल सूखा हुआ दिखाएंगे वहाँ पे, तो कभी चड्डी दिखाएंगे, इसी उनकी कंडीशन है। आज इनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, समझो। आज वो मेरे तक किसी ने पहुँचाई है कि मुझे हेल्प मांगी, मेरे वाइफ से हमसे जब हेल्प मांगी तो हमने इसकी जानकारी ली, तब हमें मालूम पड़ता है कि SRPF जवान जो है उनकी जो अंतर्गत जिला बदली है वो 15 साल बाद होती है। मतलब समझिए हमारे वो भगवान श्री राम जी थे, उनको 14 साल का वनवास तो वो तो हमें मालूम है, मगर हमारे पुलिस जवानों का ये 15 साल का वनवास किस बेसिस पे और क्यों दे रहे? क्या ये सही है? ये देखा जाए तो ये पूरा गलत है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी नहीं देना चाहूँगा, मगर ये जो है एक बंद कीजिए। अगर वो चाहते हैं कि 5 साल कम करना है तो 5 साल कम करके उनका जो पहले 10 साल था, जब वो बढ़ा के 15 साल किया गया, तब उस टाइम ने जवानों ने गुनाह केस दाखिल किया था कोर्ट में। उस टाइम भी केस जीत चुके थे जवान। तो उसके बाद जब 10 साल हुआ है, कोर्ट ने न्यायालय आदेश दिया था, तो उसके बाद फिर वापस 15 साल कर दिया। आज उसी मांग को लेके मैं बोल रहा हूँ कि आज 10 साल कीजिए। और ये मेरी मांग नहीं है, मैंने 8 मार्च 2019 को अनशन किया था आज़ाद मैदान में, और भी मेरी मांगे थी। 2013 के PSI के परीक्षा जब थे उनको उन्नति देने के लिए थी, पुलिस वालों को घर मिले, उनकी 8 तास ड्यूटी हो, बहुत सारी मांगों के मैंने ये किया था। आज भी हम लोग जो है फिर वापस उन्हीं मांगों को लेके, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनसे 7वां वेतन आयोग है, ये सब मांगों के लेके आज भी हम आंदोलन करने के लिए कल चालू किया था आंदोलन। मगर आंदोलन होने से पहले ही गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर बनाया कि हमारे जो श्री राम सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है श्रीराम भाई, इनको इनके सहकारियों से 4 जन को नरीमन पॉइंट से अरेस्ट कर दिया। मुझे, मेरी वाइफ को और मेरे 2 साथियों को हमको चर्चगेट स्टेशन से अरेस्ट कर दिया। इतना दबाव किस चीज़ का था इनके ऊपर? सही देखा जाए तो कल का दिन हमने कल ही तो एक ही दिन में नहीं आए थे ना, हमने वो थाना के जिलाधिकारी साहब से निवेदन इनको भेजा था, मेल भेजा था मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से, पर कोई सुनवाई नहीं है। आज जवानों का कोई है क्या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह बहुत निर्माण हो रहा है। आज उर्मिला माथुर जी से मैं उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो अपनी जगह पे ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, हम लोग गलत नहीं, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि उर्मिला माथुर जी जो है उन्होंने कल शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया। बिल्कुल। अगर उद्धव जी ठाकरे जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको उर्मिला माथुर जी का प्रवेश करने के लिए आपने क्या अच्छी बात है, हमें भी होता खुशी है, पर उनके लिए आप जब टाइम दे सकते थे तो 2 मिनट में हम लोग से आके मिल के, हमसे मिलते भी नहीं भी चलते थे। अगर आप निर्णय दे देते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती थी। आज वो 22,000 जवान और उनके परिवार वाले आज वो दीपावली मना लेते थे, उनकी सबसे बड़ी जीत होती थी। ये मेरी जीत नहीं है या मेरे वाइफ की जीत नहीं है, हमारे श्रीराम भाई की जीत नहीं है, ये जीत है उन 22,000 जवानों की, जो जीत आपकी वजह से रुकी है। सर, ये SRPF की जब आपने बात की तो SRPF सरकारी तंत्र के अधीन आता है, तो क्या आपने इसके लिए किसी जिम्मेदार मंत्री से मिलने की कोशिश की, या क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से आपने समय मांगा, या उनके पास आप पहुंचे थे इसकी शिकायत को लेकर, जो ये 15 साल जो उनकी होती है इसे 10 साल करने की, ऐसा कुछ किया था आप लोगों ने? मैंने आपसे कहा ना, मैंने 8 मार्च 2019 को भी इसी सिलसिले में अनशन किया था। उसमें हमारे जो प्रधान सचिव जो अमिताभ जी गुप्ता साहब, उनसे मुझे पुलिस अधिकारी वहाँ पे ले गए थे मंत्रालय में, बेकायदा उनसे मुलाकात की थी, उनसे निवेदन दिया था, फिर भी मंजूर नहीं हुआ। ये आज 2 साल होने को आया। उसके बाद जो उस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे वो देवेंद्र फडणवीस साहब थे। मेरे अनशन के बाद में हमारे जो युवा सेना के अध्यक्ष थे, युवा सम्राट आदित्य ठाकरे साहब, उन्होंने भी बेकायदा एक लेटर दिया था और उनसे मांग की थी कि ये 10 साल के बदले का नियम है वो चालू कर दीजिए और 10 साल जवानों का। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो आप मांग कर रहे हैं कि मतलब जो 15 साल से 10 साल कर दिया जाए, तो उनको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है आपके अनशन के द्वारा? अंश के द्वारा लाभ मिलेगा जब गवर्नमेंट चाहेगी तब मिल सकता है। ये लोकशाही है, मुझे लड़ने का अधिकार है, और खासकर मुझे और हम लोग को गर्व होता है कि हम अपने जवानों के लिए लड़ रहे हैं।
हम तो लड़ेंगे, जब तक नहीं न्याय मिलता है तब तक लड़ेंगे। मगर उन लोगों का है कि मुख्यमंत्री साहब आपने और आपके आदित्य ठाकरे साहब ने जो आश्वासन दिया था जवानों को और जो आपने वचननामा दिया था वो आप पूरा कीजिए। मैं इतना ही चाहूँगा। सर, जानकारी मिली थी कि आप जो है इस बाबत में अपनी पत्नी के सिर मुंडवाने के लिए जो है कह रहे थे, जो एक प्रतिज्ञा आपने किया था, वो कहाँ तक सफल है सर? देखिए, हमको मंत्रालय तक नहीं जाने दिया। हम शुरू होने से पहले हमको रुका के अरेस्ट कर लिया गया। एक तरफ से पुलिस वाले हमसे कॉल करके बोलते हैं कि आपका मंत्रालय में मुलाकात का तय हुआ है, आप पब्लिक को आगे मत लाइए। वो साइलेंस जोन है, हमें मालूम है, इसलिए हमने वहाँ पे बात किया था कि हम लोग वहाँ पे पब्लिक को नहीं लेके आ रहे। मगर आप 10-15 मिनट बाद हमें अरेस्ट करके लेके जाते हो, ये गलत है। सर, आपने कहा कि आपने 2019 में आदित्य ठाकरे ने पत्र भी लिखा था। अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, आदित्य ठाकरे खुद एक मंत्री है महाराष्ट्र सरकार, उनके नहीं, या सदन में इसकी बात ये मेरी मांग नहीं है, ये 22,000 जवानों की मांग है। मगर वो बोल नहीं सकते, वो लड़ नहीं सकते क्यों, वो कानून में बंधे हुए हैं। मगर मैं आदित्य ठाकरे साहब से एक निवेदन करूँगा, आपने लेटर दिया था बेकायदा, आपने एक हॉल में बेकायदा आपने सबको लेके संभाषण किया था, उसमें भी बोला था आपने कि 15 साल की जो जिला बदली वो रद्द करके 10 साल कराऊंगा। उसके बाद शिवसेना का वचननामा जारी हुआ था। ये सब वो आपके अच्छे के लिए है जी, और और इसमें आपका भी अच्छा है, जवानों को भी अच्छा है। इसलिए आप वो मांगनी जो है पूरी कर दीजिए और आगे हमें आंदोलन ना करना पड़े। नहीं तो हम आज भी कहते हैं कि हम लोग इसके बाद आमरण अनशन करेंगे। लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र की जनता है उनसे क्या आह्वान करना मैं चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि राज्य राखीव पुलिस बल है, इसके बारे में समझिए। जो अच्छे पुलिस वाले हैं महाराष्ट्र पुलिस में, वो अच्छे पुलिस वाले हैं। आज जनता के अंदर पुलिस की प्रतिमा मलिन है। आज बहुत जन को बुरा लगे मैं ये लफ्ज़ जो बोल रहा हूँ, तभी और बुरा लगता है तो लगने दो, क्योंकि हकीकत है। मैं उन जो कुछ भी पैसा लेते हैं वो लेते हैं ना, मैं उनके लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग। हमारी देखिए, हाथ की जो 5 उंगलियां ना एक सही नहीं होती है, इसलिए हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता है। मैं उन्हीं के लड़ रहा हूँ जो ईमानदार है पुलिस वाले, उनके लिए ये हमारी लड़ाई चालू है और आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को हम न्याय दिला करेंगे। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।